नहीं, कोई हदीस नहीं, नाउज़ बिल्लाह, ऐसी कोई हदीस नहीं, कोई जायज़ वाली हदीस, कोई ऐसी हदीस है कि खड़ा होना जायज़ है, ये तो बात ही गलत है, ठीक है? और यही आर्गुमेंट बनता है। अल्लाह ताला उनको उनकी उम्र दराज़ करे, दीज़ पीपल आर डूइंग ग्रेट वर्क। मैं इसलिए कहता नाम ना लें आप, क्योंकि मैं जो जवाब दूँगा ना, उससे उनका बाकी का काम भी आपके ज़हनों में ज़ाया हो जाएगा। ये नफ्सियात को समझें, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चल रही है दुनिया में। हमें एक माइक्रोफ़ोन क्या पता क्या है, ये माइक्रोफ़ोन सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं तमहीद क्यों बाँध रहा हूँ? अब अगर आपके पास कोई हदीस मिल जाए तो मैं भी रुजू कर लेता हूँ कि बड़ों के लिए खड़ा हो जाना जायज़ है या हो जाया करो, ठीक है? इसलिए तो कोई हदीस हो नहीं सकती, मैं बताता हूँ क्यों नहीं हो सकती। सीरा पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। आप गौर से एक टेस्ट समझ लें, टेस्ट टेस्ट मैं आपको देता हूँ, उसके बाद आपको सब चीज़ें खुद ही क्लियर हो जाएंगी। जो भी पाकिस्तानी मौलवी हो या प्रोफेसर हो, अम्मी हो, अब्बू हो, अंकल हो, मामा हो, चाचा हो, पुप्पो हो, ठीक है, बड़ी उम्र का भाई हो, कजन हो, वैसे एक बंदा बड़ी उम्र को भाई क्या बुलाते हो, जो भी बंदा, ये आपको बता रहा हूँ ना कि बड़ों के अदब में खड़ा होना कोई हार नहीं है, उसके लिए ये जवाब है, ठीक है? मैं छोटा करूंगा क्योंकि ये बड़ा मसला नहीं है, बड़ा मसला साइकोलॉजी का है कि किसी भी ऐसे बंदे पे एतराज मत करें कि जिससे आप समझें कि उसके बाकी के काम आवाम के जहनों में मलिया मेट हो जाएगा। कभी भी ऐसा नहीं करते, जीरो से मल्टी लिम्बिक सिस्टम हमारे दिमाग का जीरो से मल्टीप्लाई कर देता है उसको। इसलिए मैं बार बार दुआएं दे रहा हूँ मोहम्मद अली मिर्जा साहब को, अल्लाह ताला उनसे बड़े काम ले, अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज करे। ही इज वन ऑफ दोज पीपल हु इज शोइंग पीपल अदर पीपल टुवर्ड्स अल्लाह, वे टू अल्लाह। तो ये लोग बाइज्जत लोग हैं और ये लोग अल्लाह ताला ने चुने हुए हैं बड़े लोग, वरना कॉन्सेप्ट ऑफ डांस से फारग नहीं हो सक रहे हैं। आप जाएं जरा, आप मुसलमान मुल्कों में, आप दुबई जाएं, आपको समझ आ जाए कि मुसलमान किधर किधर क्या क्या कामों में मशगूल हैं, ठीक है? आप अमेरिका जाएं, इंग्लैंड जाएं, आपको लग पता जाए। ये मेरे फेवरेट लोग हैं, ये तारिक मसूद साहब हों या तकी उस्मानी साहब हों या यू नो जो भी है, जो अल्लाह के काम के लिए जुट के। इसमें बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ ताकि कहीं वो वाला काम ज़ाया ना हो जाए कि जो ये लोग कर रहे हैं। अब रही बात, आप एक हदीस दिखा दें कि ये जायज़ है तो हम जायज़ मान लेते हैं, ये जायज़ ना जायज़ का लफ्ज़ ऐसे नहीं इस्तेमाल कर सकते हम, ठीक है? हमारे कल्चर में, हमारे से बेहतर कल्चर हिंदुओं ने रखा हुआ है, माँ बाप के पैर पकड़ते हैं वो। अदब के ऊपर ही आना है तो चलें, फिर वहाँ पे चलते हैं। अब रही बात कल्चर के अलावा, साइड पे करें कल्चर को, कल्चर में तो हजार सी चीजें जो हमें पता है, कल्चर नहीं बताएगा दीन क्या है, मेरा नबी बताएगा दीन क्या है। नबी अस्सलाम ने क्या कहा? बंद करो ये जहालत अजमियों की जो इज्जत में खड़ा होते थे, किसकी? अपने बड़ों की ताजीम में खड़ा होते थे, ठीक है? हदीस है, क्लियर हो गई। जहालत का लफ्ज, ठीक है, जहालत का लफ्ज पता है ना क्या है? जहालत अंधेरा है। अबू जहल कौन है? जहालत करता था, ठीक है? अब इससे ज्यादा बड़ी क्या आपको मिसाल दूं? अब मैं टेस्ट बताता हूँ आपको। एक टेस्ट क्या है कि अगर नबी अस्सलाम अभी तशरीफ ले आए तो, और हमारे साथ सहाबी बैठे हुए हो, सहाबी बैठे हुए हो, ठीक है, तो हम खड़े हो जाएंगे और सहाबी बैठे रहेंगे, समझ गए? ये इस्लाम है, नबी इस्लाम ने बता दिया ऐसे तरीका गुजारना है। साहबा कराम जब कहते हैं ना सुन्ना, ये सुन्नत है, ये सुन्नत है, उसका मतलब होता है ये इस्लाम है। और पाकिस्तानी बोलता है ना ये सुन्नत है, तो उसका मतलब पता क्या होता है? कह रहा है ये कर भी लिया तो खैर, ना भी किया तो खैर, कोई फर्ज तो नहीं है ना। ये साइकोलॉजी है पाकिस्तानी मुसलमान की। तो साहबा को पता था नबी इस्लाम, और ये वो सुन्नत है जिसमें नबी इस्लाम ने कड़ी तंबीह किया कि जहालत है, इसको बंद कर दो। अब वो टेस्ट समझ लें। टेस्ट क्या है कि नबी इस्लाम तशरीफ ले आए, साहबी और आप इकट्ठे बैठे हुए, हम लोग पाकिस्तानी और साहबा कराम, तो साहबा बैठे रहेंगे और पाकिस्तानी सारे खड़े हो जाएंगे, ठीक है? और नबी इस्लाम कहेंगे बंद करो ये जहालत अजमियों की, ठीक है? पता है ना हमें तो। और आगे से सुने, और उसके बावजूद इन पाकिस्तानियों के अम्मी अबू आएंगे, मौलवी साहब आएंगे, प्रोफेसर साहब आएंगे, बाबा जी आएंगे, ये फिर खड़े हो जाएंगे और साहबा कहेंगे बंद करो ये जहालत, अभी तूने नबी इस्लाम की बात नहीं सुनी। तो ये लोग पता कहेंगे नहीं जी यहाँ पे ऐसे ही चलता है, ये बड़े बुजुर्ग हैं। आप खुद बताएं, ये कॉमन सेंस का टेस्ट है कि प्रोफेसर आए तो हम बैठे रहे, हमारे बर्दाश्त से बाहर होगी ये बात, दिमाग की नसें फट जाएंगी कि बैठे कैसे रहे, मेरा नबी आ गया। हमारी नफ्सियात इस तरीके से ट्यून कर दी गई है, स्टैंडर्ड्स किस तरीके से जमीन पर फेंकते हैं पाकिस्तानी। नबी इस्लाम की बात ज्यादा जरूरी नहीं है, नहीं, हमारी अपनी एक मिजाज और फितरत ज्यादा जरूरी है। आपका मिजाज 2 नंबर हो गया तो आप अपनी 2 नंबर चमकाएं, इस्लाम का नाम क्यों दे रहे हैं? पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूँ कि हमने खड़ा होना ही होना, नहीं खड़े होंगे तो बेइज्जती होगी, बेहरमती हो जाएगी। नबी इस्लाम की बात को पूरा करना असल में हुर्मत इस्लाम है। वो हुक्म दे रहे हैं और हम मान नहीं रहे, और हम कह रहे हैं कि नहीं, हमें ज्यादा नाउज़ पता चल गया कि इज्जत क्या होती है और तस्लीम क्या होती है। ये डेफिनेशंस मेरे नबी से आती हैं, क्या सही है मेरा नबी बताएगा, साहबा ने करके दिखा दिया। इसका दूसरा टेस्ट बता देता हूँ, क्योंकि कुछ मौलवी साहब मुझे भी बता रहे कि 7 दिन नमाज के लिए खड़े हो गए थे, इस साहबी के लिए वो खड़ा हो गया था। भाई ये बताएं, साहबा अबू बकर सिद्दीक के लिए खड़े क्यों नहीं हुए? कभी भी नहीं हुए। उमर खत्ताब के लिए नहीं खड़े हुए, क्यों नहीं? कभी भी नहीं हुए। उस्मान गनी के लिए नहीं खड़े हुए, कभी भी नहीं हुए। आपको समझ नहीं आ रही कि ये सारे मामलात अरब के तमाम तर मिजाज को नबी इस्लाम ने सेट कर दिया था। और ये कौन लोग थे जो खड़े होते थे पहले, इस्लाम से पहले खड़े होते थे, जिसको नबी इस्लाम ने कहा अजमियों की जहालत ही बंद कर दो। हम कह रहे नहीं, हम अभी भी खड़े होंगे, हमें ही पता है पहले लोग खड़े होते थे। ये आके मुसलमानों ने नबी इस्लाम के थ्रू साहबा ने बंद किया ये काम, ठीक है? ये इसमें किसी और रॉकेट साइंस में मत चली जाएगा, ये कि हमारे यहाँ ये ऐसे होता है, हमारे दिल के हाल तो अल्लाह ही जानता है। और नबी इस्लाम ने बता दिया है दिल को कैसे कंट्रोल करना है। आपके दिल के हाल को ठीक करने के लिए अल्लाह के नबी इस्लाम ने मना किया। और एक नुकता निकाला जाता है कि नबी इस्लाम को सिर्फ अपने लिए पसंद नहीं था, तो आप ये बता दें बाकियों के लिए पसंद था? ये कहीं लिखा है कि बाकियों के लिए खड़े हो जाया करो, मेरे लिए नहीं, मुझे पसंद? जबरदस्ती की तो जिहाद, जबरदस्ती नबी इस्लाम के बिहाफ के ऊपर खुद ही हदीस में बना अपने मुंह से कि लोगों के लिए बेशक खड़े हो जाया करो, नबी इस्लाम ने कहा मेरे लिए, मुझे अपने लिए पसंद नहीं है, मगर बाकियों के लिए खैर है। ये हदीस तो इस्लाम वही है जो नबी इस्लाम को पसंद है, बस। नबी इस्लाम को अपने लिए खड़ा होना नहीं पसंद तो और किसी के लिए भी खड़ा होना नहीं पसंद, बस ये असूल है। ये मेरा नबी नहीं समझ आए लोगों को। फिर नबी इस्लाम ने कहा मुझे मेरे लिए नहीं पसंद, तो इसका ये मतलब है कि
باقی کی امت کا کوئی اس کے اوپر رول نہیں بنتا. ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ پروفیسر وسلم کی جو انکلینیشن ٹورڈز ہمسیلف ہے وہ اصل میں اسلام ہے. یہ سائیکالوجی کے چیپٹر کے اندر سمجھ آئے گی بات, ورنہ لگے رہیں پھر کھڑے رہیں پھر ہمیں کیا ہے, مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہے, اس لیے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. تو آپ نے سوال پوچھا تو میں نے آپ کو جواب دیا. اچھا سر, وہ والدین کے لیے بھی کہہ رہے تھے کہ والدین کے لیے کھڑے ہو جائیں تو وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر ہاتھ چومنے کا بھی کہہ رہے تھے کہ ہاتھ بھی آپ چوم سکتے ہیں, تو یہ بھی ذرا بتا دیں. جو قرآن کی آیت ہے نا وہ ہے والدین کے سامنے اپنے کندھے جھکا کے رکھو. ایک کھڑے ہونے سے تو بہت دور کی بات ہے, بیٹھنے سے بھی نیچے کی بات ہو رہی ہے. کندھے جھکا کے رکھو, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ تم سینے چوڑے کر کے بیٹھے ہو کے سامنے, ٹھیک ہے, ایٹیچیوڈ میں نہ رہو. یہ قرآن کی آیت دیکھیں تو صحیح کیا کہہ رہی ہے کہ کندھے جھکاؤ. اگر اللہ تعالیٰ نے کھڑا کرنا تھا تو یہ سے اچھا کیا وہ کھڑا کرنے کا انسانوں کو, یہ کھڑے ہو جو اپنے باپ کے لیے کندھے جھکا کے کھڑے رہو. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے یہاں الفاظ کی کمی نہیں ہے, بہت آسان سی بات ہے. اور اگر نبی علیہ السلام نے ہمیں بتا دیا ہے کہ اس کی اپلیکیشن کیا ہے. یاد رکھیے کسی دنیا کے بابے نے پیدا نہیں ہونا جس کی نبی علیہ السلام جتنی قدر کرنے کا حکم ہے. اور اگر نبی علیہ السلام کی قدر کے دوران صحابہ کرام کھڑے نہیں ہو رہے تو آپ پھر بابا جی اپنے آپ کو نبی سے بھی اوپر سمجھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہ اسے گیمیں ڈال رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں کر رہے. اور ویسے بھی نبی السلام نے سینٹرل سائیکالوجی بتا دی کہ جس شخص کو پتا ہو دل جائے کہ اس کے لیے لوگ کھڑے ہو جائیں تو وہ تو جہنمی ہے وہ شخص. اور سائیکالوجی ایسے ہی بنتی ہے گروپ کی, خود کیشن کوئی نہ چاہتا ہو لوگ کھڑے ہو رہے ہیں اور عادت بن جاتی ہے. آپ جائیں ذرا کاکول شروع ہوتی ہے وہاں سے کھڑا ہونا, جو ڈرل ہے سلوٹ کرنا, اور جرنیل تک سائیکالوجی بن چکی ہوتی ہے. آپ کسی جنرل سے کہیں کہ سامنے سپاہی گزرے گا بغیر آپ کو سلوٹ کیے ہوئے, دیکھیں پھر کیا گزرتی ہے جرنیل پہ, سائیکالوجی بن جاتی ہے. اسکول کے بچے کھڑے ہو جاتے ہیں, ٹیچر آتی ہے تو گڈ مارننگ میڈم کہہ کے, پھر جب ٹیچر بنتے ہیں تو مارتے ہیں ڈنڈے بچوں کو کہ کھڑے کیوں نہیں ہو بدتمیز, کیونکہ سائیکالوجی بن جاتی ہے. تو یہ ایک صرف ڈکوسلی اور گیمیں ہیں کہ نہیں ہماری سائیکالوجی ٹھیک ہے, دل میں ہم نہیں چاہتے کھڑے ہوں, لوگ خود ہی کھڑے ہو جاتے ہیں. تو منع کرو نا لوگوں کو, کھڑے ہو جاتے تو منع کرو, جیسے نبی اسلام نے منع کیا تاکہ یہ سائیکالوجی ختم ہو, اسلام میں لوگ داخل ہوں. لوگوں کو پاکستان میں داخل کرنے کے لیے نہیں اسلام آیا, پاکستانیوں کو اسلام میں داخل کرنے کے لیے میرا نبی آیا, ٹھیک ہے. تو یہ بہت آسان سے کانسیپٹ ہے, اس کے اوپر نہیں کوئی اوور تھنک نہ کریں. اسلام کون ہے؟ میرا نبی اسلام ہے. اسلام کیا ہے؟ جو میرے نبی نے کیا, بس کوئی اور بندہ نہیں بتائے گا اسلام کیا ہے, ٹھیک ہے. سو یہ وہ چیزیں نہیں ہے کہ نہ اسلام میں ہے, یہ اس کے بارے میں اسلام نے کوئی بات ہی نہیں کی ہوئی. جیسے وہ کہتے ہیں کرکٹ کھیلنا حرام ہے حلال ہے, کیا بات کریں. یہ یہاں پہ تو اسلام ڈائریکٹ ایکسپلیسٹ انسٹرکشنز دے رہا ہے, اور صحابہ نے تواتر سے یہ سنت اپنی لائف میں بھی یہ پوری کر کے دکھائی. اس لیے اس بارے میں مت کنفیوز نہ ہو, اور لوگوں کا نام لے کے اس طریقے سے مت کریں تاکہ یہ نہ ان کے کاموں کی محنت بھی ضائع ہو جائے, ٹھیک ہے. سو